प्रश्नावली 3.4 है 10th का। ठीक है, 3.4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले बता चुके थे फिर भी नहीं बन रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन है x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। समीकरण 1 और इस समीकरण 2। हम क्या बताते हैं, सबसे पहला काम है या तो x वाला या फिर y वाला को बराबर करना है। ध्यान इधर, पहला काम क्या करना है, या तो x वाला या फिर y वाला को बराबर करना है। विलोपन विधि में ये सबसे पहला काम होता है। तो बराबर कोई नहीं ना है, x वाला भी बराबर नहीं है, y वाला भी बराबर नहीं है। तो 1 से गुणांक बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा इसके बराबर, या फिर y को बराबर करना है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो किसको बराबर किया जाए, चलो y वाला ही बराबर कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले x वाला बराबर किए थे तो y वाला कर दे रहे हैं। तो y को बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें समीकरण में 3 से और इस समीकरण में 1 से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 1 से गुना करने पर, बात नहीं, गुना करने पर 1 में 3 से गुना करना है और 2 में 1 से गुना करना है, तो गुना कर लो। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 15। क्लियर है, इससे गुना करेंगे तो वही रह जाएगा 2x - 3y बराबर 4। क्लियर है, अब ये दोनों बराबर हो गया ना। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में है, क्या करें कि यहाँ पे घट जाए, यहाँ पे ये y वाला लुप्त हो जाए, गायब हो जाए। विलोपन या लुप्तीकरण का मतलब क्या, लुप्त हो जाए यानी गायब हो जाए। क्या करें कि इसको 0 कर दे कि गायब हो जाए, जोड़ेंगे तो दोनों 0 हो जाएगा ना, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए घटाएंगे नहीं। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तब इसे देखो 3x + 2x कितना है, x 5x, 3y - 3y प्लस 3y - 3y तो कैंसिल हो जाएगा ना। ये 15y और प्लस 4y कितना y, 19y। ठीक है, तो देखो अब हम लोग को x निकालना है, तो x बराबर, यहाँ पे y नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। x का मान कितना आया 19/5। अब इसी x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं x का मान समीकरण किसमें रख दिया जाए, 1 में ही रख दिया जाए। 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख लो कितना हो जाएगा, x है तो x का मान कितना 19/5 प्लस y बराबर 5 है तो 5। अब y का मान निकालना है तो y बराबर ये 5, ये उधर जाएगा तो -19/5, तो y बराबर कितना है, एलसीएम लेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 25 - 19, यानी y बराबर 25 में से 19 घटेगा तो 6/5। तो हम लोग का आंसर आ गया। अतः x बराबर, दोनों के एक साथ आंसर लिखना है, x के बराबर कितना 19/5 और y बराबर 6/5, यही हम लोग का आंसर है। चलो आंसर मिला, ठीक है, नोट करो। नहीं प्रॉब्लम है, वो टोटल बना चुके हैं, देख लेना। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग को विलोपन विधि में क्या करना है, या तो x के गुणांक या फिर y के गुणांक को बराबर करना है। पहला काम ये देखना है। ठीक है, अगर बराबर हो तो डायरेक्ट ये कर लेना है जोड़ने या घटाने पर,
जोड़ने घटाने पर, जोड़ने से 0 हो जा रहा है या फिर घटाने से 0 हो जा रहा है, सबसे पहला ये देखना है। लेकिन बराबर है तब, लेकिन बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसको बराबर करना है। यहाँ बराबर नहीं था, x का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ 3 है, बराबर नहीं था। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करें तो y वाला बराबर हो जाएगा ना, y वाला बराबर हो गया तो y कैंसिल, जोड़ने पर एक प्लस में एक माइनस में है, जोड़ने पर 0 हो जाएगा ना, तो 0 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x, और ये जोड़ेंगे तो 9। अब यहाँ पे x का मान जो निकल गया, इसी x के मान को या तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं, जो आएगा हम लोग का y का मान निकल जाएगा। और जो भी मान निकल के आएगा वो हमको आंसर में एक साथ लिखना है, x का उसके बाद y का एक ही जगह। अब ये नहीं कि एक यहाँ पे आंसर आ गया तो यहाँ पे कर लो, दूसरा आंसर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कर लो। आंसर जब भी लिखना है जिसका इसका मान निकालना होता है, लास्ट में एक जगह आंसर लिखना होता है, ठीक है। बस इतना काम ध्यान में रखना। अब देखो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, चूंकि एक का अधिकतर क्वेश्चन बना चुके हैं, अब देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में हम समीकरण बना रहे हैं, बाकी तुम लोग को इसी विधि से हल कर लेना है, ठीक है। हम सिर्फ समीकरण बना रहे हैं, अगर प्रॉब्लम हो तब इसे हल भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम हमको समीकरण बनाना है। अगर समीकरण तुम लोग को समझ में आ जा रहा है, अगर बन जाएगा तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो अगले दिन हम फिर से उसको बनाएंगे। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। क्या करा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। सबसे पहले क्या करा है, रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी उसको विलोपन विधि से हल भी करना है, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का 1 नंबर ध्यान दो, क्वेश्चन करा है, यदि हम, ध्यान सुनना, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। भिन्न बराबर क्या होता है, सबसे पहला ध्यान दो, भिन्न बराबर, भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटा हर, यानी जो हम लोग बट्टा में देखते हैं वही क्या होता है, भिन्न। तो भिन्न जो ऊपर आता है, जैसे 3/4 लिखा गया, ये भिन्न है, भिन्न है तो ऊपर वाला को क्या कहेंगे हम, अंश कहते हैं, नीचे वाला को हम हर कहते हैं। यानी भिन्न बराबर क्या होता है, एक तरह से याद रखना, भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक है। अगर आ जाए कि 5/9 में अंश कितना है, अंश कितना है तो 5 है, और हर कितना है तो 9 है। तो बस ये ध्यान में रखना, इसी पे हमको क्वेश्चन बनाना है। देखो तो यहाँ पे क्या करा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो अंश और हर मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश बराबर, मान लीजिए भिन्न का अंश बराबर x, और माना कि भिन्न का हर बराबर y, ठीक है। अब यहाँ पे जब अंश हर मान लिए तो भिन्न निकल जाएगा ना, इसलिए भिन्न बराबर कितना होगा, x बटा y, अंश बटा हर यानी x बटा y। अब थोड़ा ध्यान दो, प्रश्न से ध्यान समझना, प्रश्न अनुसार ध्यान सुनो, प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न से क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब समीकरण बना रहे हैं, ये तो मानने वाला था वो काम खत्म, अब हमको समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान दो। देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हम पहले भिन्न लिख दें, x बटा y लिख दिए, कहाँ ध्यान है, x बटा y लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, अंश ऊपर वाला है, इसमें 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दिए, तथा हर में से 1 घटा दें,
हर में से क्या करना है, एक घटा दें, तो भिन्न कितना हो जा रहा है, एक हो जा रहा है, तो बराबर एक। समीकरण बन गया ना। अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में एक जोड़ देना है, हर में से एक घटा दें यानी एक घटा देना है, तो कितना में बदल जा रहा है, एक में बदल जा रहा है यानी एक हो जा रहा है, तो बराबर में एक। अब ये समीकरण बन गया, इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिख लें, तो x प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस वन हो जाएगा। ये x और ये y इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर माइनस एक, और ये उधर जाएगा तो माइनस एक, यानी x माइनस वाई बराबर कितना, माइनस दो। ये समीकरण मान लो एक। पहला समीकरण आ गया। फिर दूसरा समीकरण के लिए क्या करेंगे, दूसरा आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पे समीकरण बना रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ो। अब दूसरा समीकरण के लिए यदि हम हर में एक जोड़ दें, यहाँ पे सिर्फ कर रहा है हर में एक जोड़ दें, तो पहले भिन्न लिख लो, x बटा वाई भिन्न लिख दिए। कर रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, हर में सिर्फ एक जोड़ना है, तो हर में एक जोड़ दे, तो सिर्फ हर में एक जोड़ दो, तो यह एक बटा दो हो जाती है, तो कितना हो जा रहा है बराबर में एक बटा दो। ठीक है, अब इसे भी हल कर ले। यह हो जाएगा 2x बराबर y प्लस वन। अब यहाँ पे 2x ये y जाएगा तो माइनस वाई बराबर वन। ठीक है, ये हो गया समीकरण हम लोग का दो। अब देखो समीकरण एक और दो दोनों मिल गया। अब इसे हमको हल करना है और ये बताना है कि वो भिन्न क्या है, यानी भिन्न क्या है वो हमको बताना है। एक्स वाई का मान आ जाएगा तो भिन्न में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले एक्स वाई का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे 2x माइनस वाई है, इन वाई वाई बराबर है। यहाँ पे जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, गुना करने की जरूरत नहीं है, इसमें पे गुना नहीं ना करेंगे, वाई तो बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है तो क्या करेंगे, समीकरण दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो घटाने पर ही एक प्लस में होगा तो कटेगा। ठीक है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ने पर कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो हम काट सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण एक माइनस दो से, समीकरण एक में से दो घटाने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक लिख लो, x माइनस वाई बराबर माइनस दो हो गया। फिर दूसरा समीकरण लिख लो, 2x माइनस वाई बराबर वन। अब यहाँ पे घटाना है, तो घटाना है तो चिन्ह बदलेगा ना, घटाना है तो चिन्ह बदलेगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदल दो, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2x कितना माइनस x, x में से 2x घटाएंगे तो माइनस x आएगा ना, ये तो माइनस और ये प्लस कैंसिल, बराबर कितना बचेगा, माइनस दो माइनस एक माइनस तीन, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना तीन, x का मान आ गया तीन। अब इसी x के मान को समीकरण एक या दो किसी में रख दे, तो हम इसमें किस में रख दें, इसी में रख दे रहे हैं पहला में। क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण एक में रखने पर, दो में रखेंगे एक में रखेंगे किसी में रखेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो दो में ही रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो यहाँ पे रख लो तो कितना होगा टू, ये हो गया 2x है तो 2 और x के स्थान पर तीन, माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर एक, हल करेंगे तो 6 माइनस वाई बराबर एक, तो माइनस वाई बराबर ये 6 उधर जाएगा तो 1 माइनस 6 हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर कितना, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना आया, वाई बराबर 5, वाई का मान 5 आ गया। तो हम आंसर को एक साथ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है, निकालना हम लोग को भिन्न है, इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा वाई है ना, तो x का मान कितना है 3 और बटा y का मान कितना है 5 है,
तो बट्टा 5, तो भिन्न हम लोग कितना आया 3/5 आंसर। क्लियर है? चलो नोट कर लो। इसी तरह ये तुमको हल करना है, जो पूछ रहा है उसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलो नोट कर लो। मिटा दीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2, 3, 4 सबका सिर्फ समीकरण अब बनाएंगे। पहला क्वेश्चन तो बना दिए, बाकी सबका समीकरण बनाएंगे। यदि प्रॉब्लम हो तो बना कर लाना, उसके बाद हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब थोड़ा ध्यान देना, यदि किसी आदमी का आज उम्र 12 साल का है, आज कोई आदमी 12 साल का है, तो 5 साल पहले वो कितना साल का था? तो क्या करते हैं, पहले करेंगे तो उसमें से घटा देना है, यानी वर्तमान में से घटा देना है। यदि पहले का निकालना हो तो वर्तमान उम्र से उतना साल कम कर देना है। 5 साल पहले का पूछ रहा है तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 साल का था 5 साल पहले। लेकिन यदि आज वो 12 साल का है तो 5 साल बाद कितना साल का हो जाएगा? 5 साल के बाद 17 साल, यानी बाद कहे तो 5 साल जोड़ना है, यानी बाद में जोड़ा जाता है और पहले में घटाया जाता है। यदि मान लो कि एक व्यक्ति का उम्र 30 वर्ष का है और उसका बेटा 5 साल का है। ठीक है, तो 5 साल बाद उन दोनों का उम्र कितना कितना हो जाएगा? बेटा का 10 और पिता का 35। क्योंकि जब भी उम्र बढ़ता घटता है तो एक का नहीं बढ़ता घटता है, सबका। ठीक है, यानी पिता का बढ़ा रहे हैं तो बेटा का भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ पिता का बढ़ा दे बेटा का छोड़ दे तो बेटा उतना ही बड़ा थोड़ी रहेगा, वही बढ़ेगा। तो देखिए सेम उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन हमको हल करना है। अब जरा ध्यान दो क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले नूरी और सोनू की आयु मान लेंगे। माना कि नूरी की आयु, वर्तमान आयु, मान लीजिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लीजिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब सोनू की भी मान लो, माना कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पे मानने वाला काम खत्म। अब हमको प्रश्न से समीकरण बनाना है। जो प्रश्न कर रहा है उसी से समीकरण को हमको बनाना है। तो देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी की आयु, आज ये x वर्ष का है नूरी, तो 5 साल पहले कितना साल का होगा? यहाँ पे -5 कर देंगे ना, तो x -5 वर्ष, 5 साल पहले ही ना उम्र आएगा। अब देखो उस समय ये सोनू कितना साल का होगा? y -5 साल। इसे 5 घटाए तो इसे 5 घटाएंगे ना, सोनू y -5 साल का होगा। अब देखो यहाँ पे तो ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की, उस समय सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन 3 गुना है? ये 3 गुना है। नूरी की आयु सोनू से 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो इसमें भी हम 3 से गुना कर दें तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। समीकरण हम लोग का बन गया। अब इसे एक समीकरण के रूप में लिख दें। x -5 बराबर 3 से गुना करेंगे 3y -15। ठीक है, अब यहाँ पे x इधर आएगा तो -3y बराबर, ये -15 है और ये उधर जाएगा तो +5, यानी x -3y बराबर कितना आया? -10। ये हो गया समीकरण 1।
यहां तक क्लियर। अब देखो दूसरा के लिए, फिर अब आगे बढ़ो समीकरण 2 के लिए। देखो आगे क्वेश्चन, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, सबसे पहले 10 वर्ष बाद कर लो, तो x में 10 जोड़ेंगे, 10 वर्ष बाद हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद इसका भी आयु रखो, y प्लस 10। 10 साल बाद, 10 साल पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब कौन 2 गुना हो जा रहा है? नूरी की आयु सोनू से 2 गुना। जब ये 2 गुना हो जा रहा है तो इसमें कितना से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर रख लो। अब इसे हल कर लो, x प्लस 10 बराबर कितना? 2i प्लस 20 हो जाएगा ना, यानी x इधर आएगा तो माइनस 2i बराबर 20 है, ये 10 उधर जाएगा तो घटेगा तो 10 होगा ना। ये हो गया समीकरण 2। अभी समीकरण 1 और 2 को हल करके हम लोग को x का मान जो आएगा किसका वर्तमान आयु आएगा? नूरी का, और y का मान जो आएगा इसे सोनू का। तो पूछ क्या रहा है? तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा हमको? यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है, जो भी x y का मान आ रहा है नूरी और सोनी का आंसर होगा। क्लियर है? इस तरह से ये समीकरण तुम लोग को बना लेना है। चलो नोट कर लो।